अरे क्यों इस्तीफा देगा? देना इस्तीफा, क्यों नहीं देता? इस्तीफा दे। हमारे रेसलर जो ओलंपिक्स में जाके हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, उनके साथ ही अगर ऐसा जुर्म हो रहा है तो हम जब नॉर्मल इंसान फिर कैसे सेफ रहेंगे इस दुनिया में? लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बुलडोजर चलाते हैं दूसरे लोगों पे, तो इस पे क्यों नहीं चला रहे? मुझे ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ इन दरिंदों से जिनको इन्होंने एमपी जैसे पद दे रखे हैं। लगातार आज 13वां दिन है, इन पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच हमने देखा 2 दिन पहले की दृश्य बिल्कुल सही नहीं थी। दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था वो बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ कुछ लोग पहुँचे हैं उनके समर्थन में, उनके न्याय मांग पे। तो हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? हम सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की तरफ से। जी, आप देखा गया 2 दिन पहले जो दिल्ली पुलिस का बर्ताव था उनके साथ, क्या ये करना सही था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेस्परेट अटेम्प्ट है। जब कोई आंदोलन पॉपुलर हो जाता है उसको वो किसी भी तरह तहस नहस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से महिलाओं पर उन्होंने हाथ उठाया, जिस तरह से उनके साथ मैन हैंडल किया गया, ये उनका डेस्परेशन दिखा रहा है। आप जानते हैं देश आज गहन आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है और बीजेपी शासन के दौरान ये हुआ है। ये जो महिलाओं पर ये जो शोषण का उन्होंने जो एलिगेशन लगाया, यौन शोषण का एलिगेशन, ये सांस्कृतिक पतन की तरफ इशारा करता है। न कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर हमारा देश संकट के गुजर रहा है, बल्कि एक गहन सांस्कृतिक और नैतिक पतन की तरफ भी जा रहा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, जिसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है महिला पहलवानों ने, ये एक बहुत ही साहसी कदम है, बहादुराना कदम है। ब्रिजभूषण, ऐसी कौन सी तोप है जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? पॉक्सो एक्ट में अगर नॉर्मल किसी के ऊपर लग जाए तो तुरंत पुलिस ले जाती है। वो वोट बटोरता है। इन्होंने अपने गुंडे बना रखे हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना रखा है, उसको एंटागोनाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए यही तोप है। इसलिए मोदी जी अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है। मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, चाहे कठुआ हो, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं, जितने रेप केसेस हुए हैं, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला है। मोदी जी तो प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। मोदी जी तो प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। वो तो प्रचार प्रसार वो तो बता रहे हैं। इनके अपने आदमी जो है, इनके जो अपने आदमी हैं, जो सतपाल मलिक जी हैं, जो इनके विश्वस्त आदमी रहे हैं, बीजेपी के अंदरूनी आदमी रहे हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि मोदी जी की हालत अभी क्या है। बहुत ही खराब हालत है, बहुत ही संकटग्रस्त हालत से देश गुजर रहा है और इसलिए ये जो भी आंदोलन हो रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है बीजेपी का। जी, बिल्कुल सही कहा। हमने आगे भी यहाँ और लोगों से बात करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग आए हैं, बच्चे बड़े, पूरा संगठन आया है इन्हें अपना समर्थन देने। बीते दिन बजरंग पुनिया और उनकी टीम ने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जितनी पदक है, उनकी जितनी मेडल है, वो सब भी सरकार को वापस कर देंगी। आखिर वो मेडल किस काम की जब उन्हें सरकार की ज़रूरत हो, उनके साथ की ज़रूरत है। जो महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार हुई, उन्हें न्याय की ज़रूरत हो और वो ना दिला पाए। एक तरफ देश की बेटियां हैं, इन्हें लोग पूजते हैं, दूसरी तरफ इन्हें खुद की लड़ाई के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप सब देख सकते हैं। आप आज यहाँ पहली बार आए हो? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हो। यहाँ आए हो, यहाँ आने के पीछे आपका मोटिव क्या रहा? ये मोटिव रहा कि जैसे हमारे रेसलर जो ओलंपिक्स में जाके हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, उनके साथ ही अगर ऐसा जुर्म हो रहा है तो हम जब नॉर्मल इंसान फिर कैसे सेफ रहेंगे इस दुनिया में? तो हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं है, उस पर क्या करेंगे?
ये सरकार अपने इन लोगों को बचाती है, हमेशा दोषी को बचाती है। ये पहली बार नहीं है, हमेशा करती है। इंसाफ नाम की चीज़, नैतिकता नाम की चीज़ इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास नहीं। मैम ये बताएं आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मैं संजना सातरोड हूँ और मैं बरवाला हिसार से आई हूँ। आज इनके प्रदर्शन का 13 दिन हो गया, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी जो है नहीं हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है उसको तानाशाही बनाया जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से हमें जो अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं वो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से जो हमारी बहनें हैं, खिलाड़ी हैं, हमारे देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है, वो इतनी मजबूर हो गई हैं कि उनको इधर 2 हफ्ते से धरने पे बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, बीते दिन देखा गया पुलिस की तानाशाही, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशासन है, लोग इस पे भरोसा करते हैं और वही प्रशासन इनके साथ ऐसे बदसलूकी कर रही है। जैसा आपने बताया कि प्रशासन बदसलूकी कर रही है और लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। उम्मीदें उनसे, इन खिलाड़ियों से भी होती हैं जब ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए। और अब इनको भी उम्मीदें हैं उस प्रशासन से कि जैसे इन्होंने उनकी इज्जत बचाई, इज्जत का मान रखा, आगे अपने देश का नाम बढ़ाया, उसी तरह वो प्रशासन भी उन्हें उनकी वो इज्जत वापस दे जो एक दरिंदे ने उनसे छीन रखी है, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यहाँ धरने पे बैठने पे मजबूर है। एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही इन्हीं बेटियों को एक FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ इन दरिंदों से जिनको इन्होंने MP जैसे पद दे रखे हैं, इतना अधिकार दे रखा है कि ये इतने लोग, हम आप इधर कैमरा दिखाए तो कितने लोग आज इधर बैठे हैं इनके समर्थन में। तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं हम बेटी बचाएं ऐसे दरिंदों से, और बेटी पढ़ाएं कैसे जब हमें बेटियों को अपनी इज्जत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इधर बैठना पड़ रहा है धरनों पे, सड़कों पे। तो वो पढ़े कैसे, या वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, या जिस प्रतिभा में वो अच्छे हैं उसको पॉलिश करें कैसे। बृजभूषण अपने बयानों में कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री मोदी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री? ये तो आंसर हमारे प्रधानमंत्री जी को खुद ही देना चाहिए। वो मन की बात इतने अच्छे से करते हैं तो हमारे मन को भी सांत्वना उन्हें देनी चाहिए। जल्द से जल्द, 2 हफ्ते हो गए हैं, हमें जितना नुकसान हो रहा है, देश को जितना नुकसान हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के इधर बैठने से, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही इंसान है जिसने अभी हमारे देश का जो प्रधानमंत्री का पद संभाल रखा है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर इसमें सवाल एक बार वही उठता है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? आज इस धरना प्रदर्शन का 13वां दिन है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। FIR तो हो चुकी है ना, FIR होगी, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। FIR को देखिए, हर आदमी ये कह रहा है 10 दिन से FIR हो गई, FIR हो गई। अरे हम तो तंग आ गए ये सुन के। अरे गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तार करो, FIR हो गई, ऐसे आदमी को गिरफ्तार कीजिए। विपक्ष तो आ रहा है ना, एक एक करके देखिए, हाथ मिला रहा है, बैठ भी रहा है। देखिए सभी लोग आ रहे हैं, पहलवानों ने FIR करा दी, लेकिन गिरफ्तारी करिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वो सांसद है, 39 केस उस पर पहले हैं, क्यों नहीं किया? बुलडोजर बाबा सो रहे हैं, तो अपराधियों के घर पर चलता है। देखिए तो ये अपराधी नहीं है, बृजभूषण अपराधी नहीं है। 39 केस आप देख रहे हैं, अपराधी नहीं है बृजभूषण। FIR 506, 504, 302 सारे नहीं किया, वो तो कोर्ट बताएगी ना, इनके कहने से क्या। एक छोटी बच्ची, सुनिए, एक छोटी बच्ची झूठ कराएगी, अपनी इज्जत को दांव पे लगाएगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो कह रही है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। पॉक्सो एक्ट लगता है तो आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बृजभूषण ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साफ तौर पर पहले तो FIR के लिए बैठे थे, अब FIR हो गई है तो आप लोग तमाशा करने पर मजबूर है। हाँ, पहले तो FIR के लिए बैठे थे, अब FIR हो गई तो आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। देखिए मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। FIR होगी, गिरफ्तारी क्यों नहीं? फिर ये कहते जी, वो कहते जी वो FIR के लिए गए तो हम गिरफ्तार। अरे गिरफ्तार करो, ये मांग है सबकी। जो बच्चियों ने जो रिपोर्ट कराई है, FIR करो, गिरफ्तार करो। FIR को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी तो FIR हुई।
गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वजह है? नड्डा जी ने नहीं बोला, गृह मंत्री जी ने नहीं ओहो, बोला। कानून से ऊपर है नड्डा और कानून से ऊपर है। मोदी जी ने नहीं बोला। नहीं, मोदी जी कानून से ऊपर है। इस देश का कानून सबसे स्तर पर ही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका देश का जो कानून है ना सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। ये देश का कानून है, संविधान है। बुलडोजर लेकर क्यों आए? मैं बुलडोजर आपको कहने आया हूँ कि बाबा बुलडोजर जगह जगह भेजते थे कि बाबा का बुलडोजर माफियाओं पे क्रिमिनल में चलेगा, लेकिन और नहीं ये गैर कानूनी नहीं, 39 मुकदमे हैं। ये क्या माफिया नहीं है? जब बुलडोजर पहले चला नहीं, ये माफिया नहीं ये क्या बुलडोजर चलाना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? वो गैर कानूनी ही चले हैं बुलडोजर, कानूनी प्रक्रिया के नहीं पास हुए बुलडोजर। एक दिन में सुनिए, एक दिन में कानून की प्रक्रिया पास नहीं होती बुलडोजर चलाने के लिए, सालों साल लग जाते हैं। और इन्होंने तो एक ही दिन में बुलडोजर चला दिए लोगों पे हैं। आप मानते थे गैर कानूनी है, तो भाई आप भी तो गैर कानूनी नहीं, ये तो 39 ने उन पे ये करे ना, ये मैं कह रहा हूँ उन पे बुलडोजर चलाएं। वो कहते हैं माफियों को साफ कर देंगे, ये बुलडोजर चलाएं, उन पे गिरफ्तार नहीं करे, ये तो चलाएं उनके घर पे। अभी सिर्फ आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ। देखिए आरोपी हैं, 39 मुकदमे हैं, एक पॉक्सो एक्ट है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट है। 39 मुकदमे जो इतने संगीन अपराध हैं, उनमें क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? 5 से 6। कभी आप चप्पल ढूंढते हैं, कभी बुलडोजर लेकर आते हैं, सरकार के पीछे पड़ गए आप। अरे सरकार के पीछे? आप सरकार के साथ हैं क्या? आप सरकार के साथ हैं? आप ये बोल सकते हैं कि सरकार क्या? को पहले दिन से देखिए आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार है तो गिरफ्तार करे ना। सरकार का मैं विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल करूँगा। अभी आप जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे ना, मेरे और कंसेप्ट आएंगे आगे, मैं करूँगा। लेकिन नए आइडिया लाऊंगा। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार कुछ नहीं सुन रही, इनको बच्चियों को न्याय नहीं दे रही। मेरा ये मोटिव है, इनको न्याय दो। जब तक देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बुलडोजर बाबा मत कहें, अपने आप को बुलडोजर बाबा वो ना कहें, अपने आप को बुलडोजर बाबा ना कहें, वो अपने बुलडोजर बाबा ना कहें। हाँ जी, सरकार ने आश्वासन दिया था, कमेटी बनाई थी। अरे कमेटी कहाँ चली गई? कमेटियाँ कहाँ हैं? अरे कमेटी कौन से लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं कमेटी में इन्हीं के लोग हैं, कमेटी के इन्हीं के लोग हैं, कमेटी में इन्हीं के लोग हैं। कमेटी गिरफ्तार, जब पुलिस की FIR हो गई है, दिल्ली पुलिस पे बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है दिल्ली पुलिस पे। आप सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस पे दबाव है, नहीं तो दिल्ली पुलिस कभी भी गिरफ्तार करे। ऊपर सरकार का, प्रधानमंत्री का, उनका दबाव है, नहीं तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेती अभी तक, नहीं तो दिल्ली पुलिस तो अभी तक गिरफ्तार कर लेती। अरे PT उषा तो उनके हाथों में खेल रही हैं, PT उषा तो उनके हाथों में खेल रही हैं। PT उषा इस्तीफा देना। सुनिए मैं कह रहा हूँ PT उषा इस्तीफा दे। वो इसलिए इस्तीफा दे कि इनसे साथ अन्याय हुआ है, इनसे न्याय करो, इनके फेवर में इस्तीफा दे PT उषा। नहीं, छवि खराब तो PT उषा कर रही है इनकी, वो इस्तीफा दे। नहीं सड़कों, अरे उनके साथ न्याय हुआ, उनकी इज्जत दांव पे लगी है, उनकी इज्जत दांव पे लगी है। वो बेइज्जती, उनकी इज्जत अपनी इज्जत है, उनकी इज्जत है, उनके हाथ में इज्जत, उनकी बेइज्जती तो इनकी कर रहे हैं, ये तो इनकी मेहनत खराब कर रहे हैं। तो पुलिस वाले शराब पी के इनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है जो सुनिए फोटो जब लेके आई थी तो ये लेके आए, गोल्ड मेडल हुआ, अगर वो फोटो खिंचवा ली उसको वाले शर्म नहीं आती उनको? हैं? नहीं, ये शर्म नहीं आती उनको कि फोटो वो खिंचवा रहा है अपनी बच्चियों के साथ और इस तरह की बात कर रहा है। तब वो मेडल लेके आई थी, और जब वो मेडल लेके आई थी और उसका मेडल के बाद उन पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ, इसलिए उन्होंने किया है। विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। कोई मुद्दा, देखिए सच्चाई है, विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये पूरा देश इनके साथ है, ये सच्चाई की जीत है, सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की। एक बेटी है जो पूरे देश का गौरव है, ये उनकी लड़ाई है, पूरे देश का गौरव है, ये उनकी लड़ाई है। बीजेपी कहती है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बुलडोजर राजनीति के समर्थन में है। देखिए अरे क्यों इस्तीफा देगा? देना इस्तीफा, क्यों नहीं देता? इस्तीफा दे, ये क्यों जॉब कर रहा है? पर क्या इसको बर्खास्त करना चाहिए। अरे सुनिए, इसको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। इसने जुल्म किया है, अत्याचार, देश की इज्जत को दांव पे लगाई इस आदमी ने। इसको तो बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त, इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। बर्खास्त करके जेल में डालो, ये इस्तीफे ना लो इनसे। विपक्ष भी कौन सा आ रहा है? प्रियंका गांधी के साथ कौन है? देखिए सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, प्रियंका गांधी जी आई, नरेश टिकैत सुनिए, आज पूरे मैं हूँ कांग्रेस, सारे कांग्रेस है। प्रियंका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग आए। प्रियंका जी आई, लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष खिलाड़ियों को मोहरा बना रही है। लोग आए, प्रियंका जी के जो पीए हैं उन पर खुद लड़ रहे हैं। पूछिए पहलवानों से जो बैठे हैं, ये बताइए ये कानून पे विश्वास करते हैं। कौन, किसने? उसको कब अपना इस्तीफा दे रहे, उसके बाद कानून जो करेगा देख लेंगे। कहे कानून पे विश्वास है तो करे। ऐसे तो हर सांसद जो है उस पे आरोप लगेगा और वो जेल चला जाएगा। और सर ये आरोप नहीं, ये तो सच्चाई है। आप कैसे बात कर रहे हैं? ये सच, ये लड़कियों की सच्चाई है। एक लड़की झूठ नहीं बोलती, एक बच्ची झूठ नहीं बोलती। आप ये मत कहिए, मैं कह रहा नहीं, ये गिरफ्तार हो, ये गिरफ्तार करो, उसके घर जाओ, बोलो तू दे इस्तीफा, बोलो उसको जाके, क्या तुमने जो अत्याचार है ये करिए, बोलिए उसको जाके। आप हमें बृजभूषण को गिरफ्तार करो, ये हमारी मांग है, उसको गिरफ्तार करो। बुलडोजर वाली राजनीति को जरा दिखाइए, बुलडोजर लेके यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो बुलडोजर वाली राजनीति को पूरी तरह सही मानते हैं क्या? वो सही तो वो मानते हैं, क्यों गरीबों के घर तोड़ रहे हैं? फिर आप बुलडोजर लेके कैसे चल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ, जो क्रिमिनल है उसका क्यों नहीं गया? जो क्रिमिनल गए उसके पास क्यों नहीं गए? आम आदमी के पास चले जाते हैं, क्रिमिनल के पास क्यों नहीं गया? ये है मेरी मांग, ये मांग है हमारी। चलनी चाहिए, बिल्कुल, बुलडोजर जाना चाहिए इसके घर में। FIR दर्ज समर्थन कर रहे हैं किसका? बुलडोजर का। मैं बुलडोजर का समर्थन नहीं कर रहा, अभी आपने मैं कह रहा हूँ उसके घर पे जाके तोड़ना चाहिए। जब वो क्रिमिनल, देखिए जो क्रिमिनल है उसको घर में तोड़े ना। जो क्रिमिनल, सवाल ये है कि आप बुलडोजर को समर्थन कर रहे हैं। मैं कोई बुलडोजर का समर्थन नहीं करता, गरीबों के जो खिलाफ जाएगा उसका मैं विरोध करूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बुलडोजर चलाते हैं दूसरे लोगों पे, तो इस पे क्यों नहीं चला रहे? ये है हमारी मांग। नहीं, ये तो वो सहप्रस्ती में है ही है मोदी सरकार की। ये तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने ही शह दे रखी है, तभी तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे आज शरण पाए हुए हैं भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में। अभी आपने एक सवाल किया था कि वो जो फ़ोटो उन्होंने डाल रखा है, बृजभूषण शरण सिंह ने एक फ़ोटो शेयर किया उस खिलाड़ी के साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि खिलाड़ी जब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ खिलाड़ियों के फ़ोटो भी होंगे, ब्याह शादियों में भी जाना आना होगा। लेकिन वो फ़ोटो ऐसे करके मतलब जो दिखाया गया है वो भी एक मतलब जारी ना करने वाला एक फ़ोटो था जो सार्वजनिक कर दिया गया। वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो निजता पे उतरे हुए हैं। और बृजभूषण शरण सिंह, और पहली बार आप देख रहे हो कि देश के अंदर एक आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, 38 मामलों में वो आरोपित है, जिसके 38 मामलों की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। ऐसे अपराधी को आज सरकार ने इतने काबिल बना रखा है कि वो सरेआम बैठ करके अपनी सातलें पीट रहा है और खुलेआम मीडिया के सामने बयान दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो देश के अंदर मीडिया ट्रायल चल रहा हो। जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को, वो दिल्ली पुलिस ना करके मीडिया अपना एक ट्रायल जो है उसका पक्ष दिखाने पे उसको मीडिया तो बस सवाल कर सकती है, जजमेंट मीडिया के पास नहीं है। वो बस उस मीडिया का बस हक इतना है कि वो सवाल कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो अपना काम करे। मीडिया सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह को ही क्यों दिखाती है? मीडिया जब देश में हम दिखा रहे हैं, इन्हें बाकी दिखाते होंगे, लेकिन हम तो इन्हें पहले दिन से सपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, आप बहुजन मीडिया हैं और बहुजन मीडिया ही इस आंदोलन को भी दिखा रहा है, उसने ही किसान आंदोलन को भी दिखाया था। तो बहुजन मीडिया नहीं होता तो इस धरने की भी कवरेज नहीं हो पाती, ना किसान धरने की कवरेज हो पाती थी।